बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख्वाबों की ताबीर के बारे में जो हम आज अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे वो मैं 5 चीज़ें डिस्कस आपसे करूँगा। मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। पहले नंबर 1 पे जी आबादी, ख्वाब में आबादी को देखना। नंबर 2 पानी को देखना ख्वाब में। नंबर 3 बहती हुई नाक, अपनी नाक को बहता हुआ देखना। नंबर 4 कूज़ा या प्याले को देखना अपने हाथों में। नंबर 5 जो है वो हमल को देखना। तो इन 5 चीज़ों की ताबीरों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको हर ख्वाब की जो मुमकिन ताबीर होगी मैं उस बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता दूंगा आपको। क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ होती हैं जिनमें ख्वाबों की ताबीर तो मौजूद होती है, मगर वो जस्ट एक लाइन की होती है कि ये देखा और ये हुआ। तो उससे बंदे को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि मैंने जो देखा है क्या वो इससे मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। तो इस वीडियो में जो भी हम डिस्कस करेंगे और इससे बाद आने वाली जो भी ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में जो वीडियोज़ होंगी, तो उनमें हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे उसको बाकायदा हम पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि मुमकिन है उसकी कितनी ताबीरें हो सकती हैं। तो मेरा नाम है जी वक्कास और आप देख रहे हैं AS डिस्कवरीज। वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। इसके साथ साथ अच्छी चीज़ को शेयर भी लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरों तक भी अच्छी चीज़ जो है वो उसकी डिटेल्स पहुँचती रहे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में जी। तो नंबर 1 जी, अगर आबादी को ख्वाब में देखना। अगर आप आबादी को ख्वाब में देखते हैं, मतलब अगर आप किसी वीरान जगह को आबाद करते हैं ख्वाब में, मतलब किसी मदरसा या मस्जिद को, तो इसकी दलील ये है कि जो है अक्लमंद होने की और आखिरत में अजर व सवाब हासिल करने की इसकी दलील है जी। और अगर आप ख्वाब में वीरान ज़मीन को आबाद करते हैं, मतलब कोई दुकान बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो इसका मतलब जो है वो खैर और नफ़ा उससे हासिल होगा, इसकी ये दलील है। और अगर आप किसी आबाद जगह को वीरान करते हैं तो इसका मतलब इसका उल्टा आप समझ सकते हैं, मतलब ये उसकी आबाद करने की और उसकी उल्टा दलील होगी इसकी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप अपने आप को किसी आबाद जगह में मुकीम देखते हैं, मतलब रिहाइश पज़ीर देखते हैं, तो आबादी के तनासब से, आबादी के हिसाब से आपको खैर और नफ़ा वहाँ से हासिल होगा, इसकी दलील है। और अगर आप उसी जगह पर किसी गैर आबाद जगह में अपने आप को आबाद देखते हैं तो इसकी फिर वही जो है दलील उल्टी हो जाएगी और उसका जो है वो नफ़ा नहीं बल्कि उसका कोई नुकसान वगैरह उसके हासिल होने की दलील है। नंबर 2 साफ़ पानी को ख्वाब में देखना। साफ़ पानी जी, अगर आपने ख्वाब में ये देखा है कि आप साफ़ पानी पर चलते हैं और पानी दरिया का या नहर का पानी है, तो ये आपके क़ुव्वत ईमानी के मज़बूत होने की दलील है कि आप जो है वो आपका ईमान मज़बूत है, आप एक अदल वाले इंसान हैं, तो ये आपकी क़ुव्वत ईमानी के मज़बूत होने की दलील है अगर आप साफ़ पानी आप उस पर चलते हैं तो। और अगर आपने साफ़ पानी पिया है तो ये आपके उम्र के दराज होने और खुशबख्त होने की दलील है। और इसके बरक्स अगर आपने गंदला या गंदा पानी पिया है या कोई शोर वाला पानी या ऐसा कोई पानी पिया है तो ये उसके उल्टे इसकी ताबीर है। और अगर ख्वाब में ये देखा कि किसी ने गर्म पानी पिया है तो ये रंज और गम के मुब्तला होने की दलील है। और अगर किसी ने ये देखा कि ख्वाब में किसी ने गर्म पानी गिराया है जबकि उसको पता नहीं है, तब भी ये बीमारी में मुब्तला होने की इसकी दलील है। और अगर ये देखा कि ख़ुद जाके पानी में गिरा है या ख़ुद गर्म पानी में गिर गया है, तब भी ये दलील है कि वो बीमार होगा या उसको रंज या गम या नुकसान होगा। और अगर अपने घर में साफ़ पानी को देखता है तो ये नेमत और ख़ुशी की दलील है और उसको खुशी हासिल होगी। और अगर गंदा पानी देखता है तो ये उसके बरक्स होगी जी। नंबर 3, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि नाक का पानी बहना या नाक बहना। अगर नाक जो है वो ख्वाब में देखे कि नाक बह रही है तो ये अगर शादीशुदा इंसान है तो उसको औलाद होने की या फ़र्जंद होने की उसकी दलील है। और अगर कोई कर्ज़दार देखे कि उसका नाक बह रहा है तो ये उसके कर्ज़ को उतरने की उसकी दलील है। और अगर कोई बीमार इंसान देखे कि उसका नाक बह रहा है तो ये उससे बीमारी से निजात हासिल करने की दलील है। और अगर कोई इंसान ये देखे कि उसका नाक बह रहा है और बहता हुआ पानी जो है वो उसके जिस्म पर गिरा है तो उसको इंशाल्लाह बेटा नसीब होगा। और अगर उसका पानी, नाक का पानी जो है वो ज़मीन पर जाके गिरा है तो उसको बेटी की रहमत से अल्लाह पाक नवाजेगा। नंबर 4 कूज़ा या प्याला जिसको हम बोलते हैं। अगर कोई इंसान उसको ख्वाब में देखता है तो अगर वो उसके हाथ में है और उसने उसको संभाला हुआ है तो ये उसके ख़जानची होने की या उसका मालो दौलत या जो भी है वो उसको अपने हाथ में रखने की उसकी दलील है। और अगर उसने ख्वाब में ये देखा कि उसके हाथ में जो कूज़ा है वो गिर गया है, वो या ज़ाया हो गया है, तो ये उसकी औरत के जुदा होने की या उसके मर जाने की दलील है। और अगर उसने ये देखा कि कूज़े में से उसने ख़ुद पानी पिया है और साफ़ पानी पिया है तो उसको फ़र्जंद होने की यानी औलाद होने की दलील है। नंबर 5
اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ اس کا پیٹ جو ہے وہ حاملہ عورت کی طرح اس کا پیٹ بڑا ہوا ہے، تو وہ جتنی نسبت سے اس کے پیٹ کی بڑائی وہ دیکھے گا، جتنا اس کا جو ہے وہ جتنا اس کے پیٹ کا سائز ہوگا، اس کے حساب سے اس کو مال و دولت میں نفع حاصل ہوگا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور اگر یہی خواب کوئی نابالغ بچہ دیکھتا ہے کہ اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے حاملہ عورت کی طرح یا حمل کی طرح، تو وہ اس کے اگر لڑکا دیکھتا ہے تو اس کے باپ کے مال و دولت حاصل کرنے اور نفع حاصل کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی بچی دیکھے، بیٹی دیکھے کہ اس کا پیٹ ایسے حاملہ عورت کی طرح پھولا ہوا ہے، تو یہ اس کے والدہ کو، اس کی ماں کو نفع حاصل ہونے کی، منافع حاصل ہونے کی اور نعمت حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی ٹوٹل 5 خوابوں کی تعبیریں جو میں نے آپ سے تقریباً تفصیل سے ڈسکس کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ برا خواب دیکھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنا رکھی ہیں، اگر آپ کو وہ ویڈیوز دیکھنی ہیں تو آپ یہاں پر اوپر لنک پہ کلک کر کے آپ اس پلے لسٹ کو سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر یہ کہ اگر میں بتا دوں آپ کو کہ برا خواب آپ دیکھتے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ آپ کسی سے بیان نہ کریں، کہ اگر آپ نے بیان کیا اور آگے سے کسی ایسے آدمی نے آپ کو الٹی تعبیر دے دی تو ویسے کہ ویسے ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اسے کوشش کریں کہ کسی کو نہ بتائیں، اور اگر بتانا بھی ہے تو کسی عالم اور فاضل، اپنے کسی اچھے دوست اپنے گھر میں جس پہ آپ کو بھروسہ ہو کہ وہ اس کی، چاہے اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ برا خواب ہے مگر وہ اس کی اچھی دلیل دے گا تاکہ وہ خواب اس کے جو حقیقت ہونی تھی اس کے برعکس وہ صحیح ہو جائے، تب بھی آپ کسی کو بتائیں، ورنہ کسی کو نہ بتائیں۔ اور اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ اس کے شر سے، اس کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں جی یہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا، اس میں پھر ہم آنے والی ویڈیوز میں اور بھی تعبیروں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔